बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहजाद मलिक और आप देख रहे हैं डीएमसे एके न्यूज़। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। आशूरा मुहर्रम के जुलूसों पर तशद्दुद। आज दूसरे दिन भी मकबूजा कश्मीर में सख्त कशीदगी और खौफ व हरास की फजा रही। नेशनल एक्शन प्लान के तहत करप्शन के खात्मे के लिए आज़ाद कश्मीर में भी मौसर ऑपरेशन किया जाए, अवामी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुश्ताक मिनाज की मतवक्के एंट्री, मुस्लिम लीगी हलकों का हज़ारे हैरानगी। भारतीय तापसंदी अरूज पर दहशतगर्द तंजीमें खिलाड़ियों और फनकारों को भी धमकाने लगी। मोदी सरकार की जुनूनियत की वजह से पूरे भारत में आग लगी है, हुर्रियत कायदीन के बयानात। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत जिला कोटली बारे एक खुसूसी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून मकबूल तरीन जमात है, आमदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेंगे, चौधरी रुखसार अहमद का बयान। और अब खबरें तफसील के साथ। आशूरा मुहर्रम के जुलूसों पर तशद्दुद की वजह से आज दूसरे दिन भी मकबूजा कश्मीर में सख्त कशीदगी की फजा रही। मुजाहिरीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें जारी। नज़रबंद और गिरफ्तार कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ 10 मुहर्रम को भारतीय फौजियों के तशद्दुद की वजह से 3 ज़ख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है और मकबूजा कश्मीर से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मकबूजा वादी के अक्सर इलाकों में सख्त खौफ व हरास पाया जाता है। नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब की वजह से पाकिस्तान के हालात में बहुत बेहतरी आई है और दहशतगर्दी के खात्मे में बहुत मदद मिली है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत करप्ट अनासर के खिलाफ भी गहरा तंग किया जा रहा है, लेकिन करप्शन और हक तलफी और बेइंसाफ़ी में खातर खाक कमी नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर के अवामी हलकों ने हालिया कामयाबियों पर मियां नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ को मुबारकबाद देते हुए मुतालबा किया है कि वतन अजीज़ से करप्शन के खात्मे के लिए भी एक ताकतवर ऑपरेशन शुरू किया जाए। आज़ाद कश्मीर में आजकल मारूफ साफ़ी मुश्ताक मिनाज मौजूए बहस बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर बतौर ख़ास ये तासर दिया जा रहा है कि मुश्ताक मिनाज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के मंजूर नज़र हैं और बहुत जल्द जमहूरियत की मजबूती के लिए मियां नवाज शरीफ पार्टी वर्कर्स और दरीना साथियों को बाईपास करते हुए मुश्ताक मिनाज को आज़ाद कश्मीर का सदर या वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं। इस हवाले से मुश्ताक मिनाज को ज़िला बाग से इलेक्शन लड़ने का भी कह दिया गया है। मज़कूरा सूरत हाल की वजह से आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के कई मरकज़ी कायदीन ने सख्त नागवारी का इज़हार करते हुए कहा है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से किचन कैबिनेट को आज़ाद कश्मीर तक तोसी देने से जमहूरियत नहीं मफादाती सियासत मजबूत होगी। नाज़रीन, मोदी सरकार की तरफ से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करने की वजह से भारत में इंतहा पसंदी अरूज पर है और शिवसेना समेत दीगर इंतहा पसंद ताकतें खिलाड़ियों और फनकारों को भी धमकियाँ दे रही हैं। मज़कूरा सूरत हाल की वजह से भारत में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट में अमेरिका और यूरोप की कई टीमों ने शिरकत से इनकार कर दिया है और खेल के कई दीगर मैदान भी वीरान होने लगे हैं। मज़कूरा सूरत हाल की वजह से भारत के अंदर से भी संजीदा हलकों ने नरेंद्र मोदी की सख्त मजम्मत की है। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा इंतहाई कशीदा सूरत हाल में हुर्रियत कायदीन ने अपने बयानात में कहा है कि अगरचे मोदी सरकार के दौर में मकबूजा वादी में इंतहा पसंदी और रियासती जबर में इजाफा हुआ है, इसके बावजूद मकबूजा वादी में तहरीक आज़ादी अरूज पर है और हिंदुस्तान भर की अक़लियतों में सख्त तशवीश पाई जाती है। नरेंद्र मोदी की जुनूनियत की वजह से इस वक्त पूरे भारत में आग लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायद चौधरी रुखसार ने कहा मियां नवाज शरीफ एक इंटरनेशनल लीडर हैं और हालिया दिनों में उन्होंने कई बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर वतन अजीज़ की भरपूर सरबलंदी की है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और उन्हें कश्मीर की तरक्की से भी खुसूसी दिलचस्पी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में मकबूल तरीन जमात है। हम अगले इलेक्शन में मौका परस्तों और मफादाती टोले को इबरतनाक शिकस्त देंगे। और अब पेश है एके न्यूज़ की यह खुसूसी रिपोर्ट।
آزاد کشمیر کے ریٹائرڈ سیکرٹری چودھری خورشید احمد نے AK نیوز کا دورہ کیا اور AK نیوز کی شاندار کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، کشمیر سول سروس میں نے جوائن کیا ہے 75 میں. اس وقت کا ماحول اور آج کا ماحول جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. مگر میرے زمانے میں کوئی بندہ اگر ہمارے پاس کام کے لیے آتا تھا، اگر اس کا کام غلط ہوتا تو ہم نہیں کر سکے نا، تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ناراض نہ جائے، چائے کا کپ پلا دے اس کو، خوش ہو کے جائے کہ میں سرکاری ادارے میں آیا ہوں، میری عزت ہوئی ہے جس کا کام. اور ایک میری جو کہہ لیں خاص بات یہ تھی کہ اگر کسی طاقتور کا کام کوئی کر رہے ہیں، کوئی افسر کر رہے ہیں، میرے ساتھی دوست کر رہے ہیں، تو میں غریب آدمی کا وہ کام ضرور کرتا تھا. کبھی بھی میں کسی آدمی کو اپنے آفس سے مایوس نہیں بھیجتا تھا، لیکن خوف خدا ہر وقت ذہن میں رہتا تھا کہ یہ اس جگہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، ہم وہ سوچ رکھیں جو ایک اچھے انسان کی ہوتی ہے. یہ لوگ ہمارے اپنے بھی، اور پرٹیکولرلی آزاد کشمیر بہت محدود علاقہ ہے. یہاں کا کوئی مظفر آباد سے ہے، کوئی راولہ کوٹ سے ہے، کوئی میرپور سے ہے، کوئی بمبر سے ہے، کوئی کوٹلی سے ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ بہتر ڈیلیور کریں، جہاں پہ رہیں وہاں ان کو لوگ یاد کرتے رہیں. نوکری 30-35 سال ہوتی ہے، 32 سال ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے واپس انہی لوگوں کے ساتھ آنا ہے. وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے. تارکین وطن کے ساتھ ایک تو میرا پرسنل رشتہ ہے، میرے اپنے بچے بھی وہاں سیٹل ہیں. میں جب اسسٹنٹ کمشنر میرپور تھا تو ان دنوں سب سے زیادہ پرابلم تھا فیملی یونین کا، بچوں کے ویزے، بیوی کا ویزا جوائن کرنے کے لیے. اس وقت امیگرنٹس ایڈوائزری سروس تھی، اس کے چیئرمین تو DC میرپور ہوتے تھے، لیکن کام سارا میں کرتا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے. اور اس وقت لوگوں کو پراپر گائیڈ کیا. غلط انٹرنس کی ہوئی تھی لوگوں نے انکم ٹیکس کے بچاؤ کے لیے یورپ میں، تو وہ ریکٹیفائی کرایا، ان سے ایڈمیشن کروائی. گورنمنٹ آف برطانیہ کو ٹیکس جو ملنا تھا وہ بھی دلوا دیا، اور اپنے لوگوں کو ویزے کا پرابلم تھا وہ بچے بھی جوائن کر گئے. TM ڈیجیٹل کے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی ہے. میرا ایک بھتیجا بھی ملک صاحب کے ساتھ وہاں پہ انگلینڈ میں رہا ہے، اور بابر. TM ڈیجیٹل نے لوگوں کو آواز دی ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اور قوت ہزار دی ہے. اور اس کا بہت خوشی سے استقبال کیا گیا جب یہ شروع کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک خاص حصہ ہے جو کشمیر اور برطانیہ کے ریلیشن کو برقرار رکھنے میں اور ان کو بڑھانے میں بھی ان کا حصہ ہے. لیڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں آصف قریشی. 13 نومبر کو برطانیہ بار کے کشمیری بھرپور احتجاج کے لیے نکلے ہیں. 1978 میں پیپلز نیشنل پارٹی نے کہا تھا کہ جو قومی اور جمہوری راستہ موزے تنگ نے اختیار کیا تھا اسی کے تحت کشمیریوں کو بھی آزادی مل سکتی ہے. PNP دنیا بھر کے مزدوروں کے ساتھ ہے. ان خیالات کا اظہار PNP کے مرکزی صدر نذیر الحق نازش، سابق امیدوار اسمبلی سائیں ذوالفقار علی چودھری، طاہر ایوب، عاشق حسین، ندیم اسلم، محمود کشمیری سمیت دیگر افراد نے بریڈ فورڈ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی. جبکہ PNP کے مرکزی سینئر وائس چیئرمین ذوالفقار راجہ ایڈوکیٹ نے کہا، جموں کشمیر پر قبضہ برقرار رکھنے میں اپنی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ ہے. پیسہ اپنے عوام کی خوشحالی پہ خرچ کرنا چاہیے تھا، تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے تھا، صحت پہ خرچ کرنا چاہیے تھا. وہ پیسہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ مختلف ممالک میں لابنگ کرتے ہوئے کہ کشمیر کے مسئلے میں میری سپورٹ کرو. ایک کہتا کشمیر کے مسئلے میں میری سپورٹ کرو، یعنی کوئی دونوں میں سے جا کے نہیں کہتا. بھارت سے تو کوئی نہ رکھیں، لیکن انسان مارے جانے کے بعد پاکستان کا سیکرٹری داخلہ جو کہ ایک ذمہ دار افیسر ہے پاکستان کا،
सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पे बयान जनाब दाखिल करता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरह अंदरूनी शोरश थी, उसी तरह की शोरश थी जिस खालिस्तान में सिखों की थी। सारे बाशऊर दोस्त बैठे हुए, एक बंदा बता दे 47 से लेके 1947 से लेके प्रोफेसर साहब आज दिन तक मकबूजा कश्मीर में कोई हिंदू हुक्मरान बना है? सारे मुसलमान थे भाई। शेख अब्दुल्ला कौन था, गुलाम नबी आजाद कौन था, मीर कासिम कौन था, मीर सादक कौन था, जनाब आज जो मौजूदा मुफ्ती सईद है दूसरी बार बने ये कौन है? उसी कश्मीर के अंदर राज कोतवाल हिंदू था, हाई कोर्ट का जज, उसने फैसला किया है। हुसनैन सऊदी मुसलमान था और राज कोतवाल दोनों दो रुकनी बेंच ने फैसला किया कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। पहले आजाद कश्मीर के हाई कोर्ट मलिक अब्दुल मजीद साहब ने किया था जनाब के गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यानी दोनों तरफ की अदालतें भी फैसला कर चुकी हैं। और मैं हजारों साल से रियासत जम्मू कश्मीर एक रियासत तारीखी तौर पर रही है, लेकिन चले मैं ये नहीं कहता कि यही उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल थी, वो हालात के मुताबिक बदलती रही है। लेकिन आजादी जो है, याद रखें दोस्तों, आजादी जो होती है ये नहीं होता आप चलने फिरने शादियां कर रहे हैं खाना खा रहे हैं तो आप आजाद हैं। आजादी ये होती है कि आप सियासी तौर पे आजाद हो, आप माशी तौर पे आजाद हो, आप सकाफती तौर पे आजाद हो। के अंदर उस रियासत का अपना जो तारीखी तौर पे नक्शा है वो छापना जुर्म हो तो आप आजाद कैसे हैं? बेस कैंप का सदर ऑर्डिनेंस जारी करे, यानी जुल्म की इंतहा ये है कि कहा जाता है कि आजाद कश्मीर आजादी का बेस कैंप है और उस बेस कैंप के अंदर जब उसी कौम की तारीख तहजीब और तमद्दन की बात की जाए, उसी रियासत का जो सदर बना हुआ है वो ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है, बैन है, ये सारी किताबों पे पाबंदी है। नेशनल एक्शन प्लान है, उसमें मैं सिर्फ एक ही मुख्तसरन बात करूंगा जो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मुझे उस पर बात करनी नहीं चाहिए। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का जिक्र ही नहीं है। तो नेशनल पार्टी पाकिस्तान के मेहनतकश, भारत के मेहनतकश, अतः के पूरी दुनिया के मेहनतकश मजदूर जो है उनके साथ मिलकर जो गासब बालादस्त तबकात हैं इनके खिलाफ जदोजहद कर रही है। हमारी किसी मुल्क किसी कौम के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता आपकी ये जिंदगी की जो हालत है ये तब्दील नहीं होगी। हम कश्मीरियों ने या PNP ने ये महसूस किया कि जो रास्ता कौमी जमहूरी इनकलाब का चीनी कौम ने और मौ ने तरीका इख्तियार किया वही उसी रास्ते पे चल के कश्मीरी कौम आज़ाद होगी। ये 13 नवंबर को जो बरतानवी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा है बरतानिया का, उस सिलसिले में यहाँ जितनी कश्मीरी तंजीमें हैं इन्होंने जो एक एहतजाज के लिए प्रोग्राम बनाया है, तो मैं तमाम कश्मीरी से कहूँगा कि इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और पूरी दुनिया को ये बतलाएं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं। नवंबर के हवाले से मैं कश्मीरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म इंडिया जो बरतानिया आ रहा है, उस कॉल पे जो जिन दोस्तों कश्मीरी दोस्तों ने ये कॉल दी है उनसे भरपूर तावन करें। कश्मीर कश्मीरियों का है लेकिन इसमें पार्टिसिपेट बाकी पार्टियों को भी करना चाहिए। मेरे नवंबर को हमने ऐलान कर रखा, हमारी पार्टी ने भी और दीगर जितनी कश्मीरी की जो सियासी पार्टियां उनके साथ मिलकर हमने नरेंद्र मोदी का जो है वो इस्तकबाल स्याह झंडियों से करना है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए तीनों फरीकों को मिल बैठ कर फैसला करना होगा। आने वाले वक्त में कश्मीर का मसला हल हुए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आसिफ कुरैशी, AK न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा खत्म हुआ। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और DM से देखते रहिए AK न्यूज़। हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।